हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का पार्ट सेकेंड। और जो हमारा चैप्टर है वो है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रेनेज का मीनिंग क्या होता है। तो ड्रेनेज मतलब होता है नदी या नाले, और सिस्टम के अंदर ये कौन कौन से चैनल्स वगैरह बना रहे हैं ड्रेनेज सीजन के दौरान, तो वो सारा चीज़ें ड्रेनेज सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। तो आप इसमें देखेंगे ड्रेनेज की जो डेफिनेशन है, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड कैनल्स या सॉरी चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। कि जो वेल डिफाइंड चैनल्स के अंदर बहते हैं उनको हम ड्रेनेज बोलते हैं। एंड द नेटवर्क, और जो नेटवर्क है ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और जो नेटवर्क बनता है उससे चैनल्स का, उनको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ड्रेनेज, द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड। और जो ड्रेनेज पैटर्न है किसी भी एरिया का, वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का ही एक रिजल्ट है। आउटकम मीन्स होता है रिजल्ट। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, की वहाँ का नेचर कैसा है, या स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स या टोपोग्राफी एंड स्लोप्स, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये सारी जो चीज़ें से बता रखा है कि ये सब चीज़ें किसके रिजल्ट स्वरूप हुई हैं, ड्रेनेज पैटर्न कैसे बनता है। तो उसमें जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है, देन उसका नेचर कैसा है, या स्ट्रक्चर ऑफ रॉक कैसे हैं, या टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की बनावट कैसी है, एंड स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो, कितना अमाउंट वहाँ से बह रहा है, कितना वाटर का जो अमाउंट है वो वहाँ से बह रहा है, एंड कितने टाइम से वो बह रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, और ये पैटर्न बनाती हैं, ड्रेनेज पैटर्न। तो ये तो था आपका ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड, ड्रेनेज क्या होता है और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट इसमें आपका दे रखा है कि यू हैव ऑब्जर्व वाटर फ्लोइंग। क्या आपने देखा है कि जो वाटर फ्लोइंग, जो नदियाँ वगैरह बहती हैं या जो नाले बहते हैं, इवन जो चैनल्स वगैरह होते हैं रेनी सीजन के दौरान जो बहते हैं, विच ड्रेन द एक्सेसिव वाटर, जो अपने साथ बहुत सारा पानी लेके जाते हैं, हैड दीज चैनल्स एंड नॉट बीन देयर। और ये जो चैनल्स होते हैं वो वहाँ नहीं होते हैं, लार्ज स्केल फ्लड वुड हैव अकर्ड। और जहाँ पर ये चैनल्स नहीं होते हैं तो वहाँ क्या होता है कि बहुत, या तो फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है और उनसे ये बन जाता है। वेयर एवर चैनल्स आर इल डिफाइंड और चौक, जहाँ पर जो चैनल्स होते हैं या जो नाले होते हैं या वो ख़राब होते हैं या फिर वो चौक मतलब बंद हो जाते हैं एक तरह से। एंड फ्लडिंग इज़ कॉमन फिनोमिना, वहाँ पर क्या है, जो बाढ़ वगैरह है वो आती रहती है। डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज, क्या आपके गांव के पास कोई नदी है या आपके सिटी के पास कोई नदी है। एवर यू एवर हैव यू एवर सीन देयर फॉर बोटिंग और बाथिंग, क्या आपने देखा है वहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं। एंड इज इट पेरेनियल्स, पेरेनियल मतलब होता है जिसमें हमेशा पानी रहता है, या फिर वो फेरिमिरल, जहाँ पर केवल रेनी सीजन के दौरान ही पानी रहता है। एंड ड्राई, या वो सूखी हुई है, अदरवाइज और भी कई बात हो सकती है उसके अंदर। तो डू यू नो दैट रिवर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, क्या आप जानते हैं कि जो रिवर है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर बहती है। एंड यू हैव स्टडीड अबाउट द स्लोप्स, और आपने स्लोप्स के बारे में पढ़ा था आपके दोनों जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी वाली उसके अंदर। कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, क्या आप रीजन बता सकते हैं कि जो पानी है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में क्यों बहता है। वाई डू द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, जो नदियाँ हैं वो ओरिजिनेट क्यों होती हैं हिमालय से, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया से, एंड वेस्टर्न घाट इन द सदर्न इंडिया फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट, और वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ हैं वो ईस्ट की तरफ क्यों बह के जाती हैं, एंड डिस्चार्ज देयर वाटर, और वो अपना जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर क्यों गिराते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर देंगे। और अ रिवर ड्रेन विद वाटर कलेक्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक एरियाज, और जो नदी है वो एक स्पेसिफिक एरिया से पानी लेकर जाती है, और उस एरिया को हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो ये जो है
कैचमेंट एरिया की डेफिनेशन होगी. व्हाट डू यू मीन बाय कैचमेंट एरिया? अ रिवर ड्रेन and water collected from specific areas which is called catchment areas. An area drained by the river and its tributaries is called drainage basin. और ऐसा एरिया जहाँ पर नदी के थ्रू पानी जाता है या नदी बहती है वहाँ पर, या उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बहती हैं, और ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. द बाउंड्री लाइन, और जो बाउंड्री लाइन है जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग करती है उसको हम बोलते हैं वाटरशेड. तो ये 2-3 चीज़ें बता दी इसमें. वाटरशेड क्या होता है, ड्रेनेज एरिया कौन सा होता है, या कैचमेंट एरिया किसे बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ये सारी डेफिनेशन. तो कैचमेंट एरिया कौन सा हो गया? जहाँ पर जो नदियाँ हैं वो पानी को कलेक्ट करती हैं किसी स्पेसिफिक एरिया से, उसको कैचमेंट एरिया कहा जाता है. और नदियाँ और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी जो उनकी सहायक नदियां हैं वो पानी को जहाँ से ये नदियां बहती हैं या इनकी जो सहायक नदियां वो बहती हैं उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है. और जो बाउंड्री लाइन है इनके बीच की उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर शेड वाला एरिया कहा जाता है. जो कि बाउंड्री लाइन जो सेपरेट करती है एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे से, उसको वाटर शेड कहा जाता है. द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर, और जो कैचमेंट एरिया है बड़ी बड़ी नदियों का उसको रिवर बेसिन कहा जाता है. वाइल दोज स्मॉल रिव्यूलेट्स एंड रिल्स आर ऑफन रेफर्स टू वाटरशेड. तो और जो छोटी छोटी नदियां हैं या जिसे छोटे छोटे रिव्यूलेट्स मतलब नदियों से निकला हुआ छोटा सा हिस्सा है उनका, उनको हम वाटरशेड कहते हैं. जहाँ से नदियों के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचाया जाता है, इस एरिया को वाटरशेड कहा जाता है. एंड देयर इज़ हाउएवर स्लाइट डिफरेंस, और बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है रिवर बेसिन के अंदर और वाटरशेड के अंदर. रिवर बेसिन तो वो एरिया जहाँ से नदियाँ पानी लेके जाती है, जिनमें नदियों में पानी होता है, एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ से नदियाँ मोस्टली बहती हैं, जो मेन रिवर होती है और साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं. और वाटरशेड वो होता है छोटा सा एरिया होता है, और ये इस एरिया के अंदर जो वाटर है लाया जाता है रिवर्स के थ्रू, रिवर में से निकाल करके. तो ये देखा वाटरशेड आर स्मॉल इन एरिया वाइल बेसिन कवर लार्ज एरिया. तो वाटरशेड एक छोटा सा एरिया होता है, जबकि जो बेसिन होता है रिवर बेसिन होता है वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है. तो ये आपका वाटरशेड एंड बेसिन के अंदर अंतर बताया गया है कि थोड़ा सा इसमें अंतर होता है. रिवर शेड छोटा होता है, जो वाटरशेड होता है वो छोटा होता है, और जो रिवर बेसिन होती हैं वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है. अब हम देखेंगे इसमें इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या क्या होते हैं. तो इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के अंदर ये 4 इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न होते हैं. एक सबसे फर्स्ट होता है डेंड्रिक, दूसरा होता है रेडियल, एंड थर्ड जो होता है आपका ट्रिलीज, एंड फोर्थ जो होता है आपका सेंट्रीपेटल. ये 4 ड्रेनेज पैटर्न है. और जो डेंड्रिक है, डेंड्रिक के अंदर क्या होता है कि जो ड्रेनेज पैटर्न है ये रिजेंबल द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ये इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि पेड़ की शाखाएं होती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है आपका, विच आर द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. अगर आप नॉर्दर्न प्लेन वाली रिवर्स को अगर देखेंगे तो वो एक ब्रांच के जैसे ही दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं डेंड्रिक. मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रांचेस के जैसे नजर आएंगी. वहीं जो रेडियल होता है, व्हेन द रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, जब कोई नदी हिल से ऑरिजिनेट होती है, एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और वहाँ से चारों डायरेक्शन के अंदर जाती है या बहती है, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज, और उससे जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है उसको हम रेडियल बोलते हैं. यानी कि हिल से ऑरिजिनेट होना, नदी का होना, और उसके बाद चारों डायरेक्शन के अंदर फैलना या बहना, उसको रेडियल कहा जाता है. द रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक, और इसमें बता रखा है कि एग्जाम्पल है कि अमरकंटक रेंज से अगर रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और ये चारों डायरेक्शन के अंदर इसका पानी जा रहा है, तो ये रेडियल हो गया. When the primary tributaries of rivers flow parallel to each other, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज यानी जो पहली प्राथमिक जो सहायक नदियां हैं, जब वो पैरेलल बहती हैं एक दूसरे के, एंड द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन दैम एट राइट एंगल,
और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है वो क्या करती है, राइट एंगल से ज्वाइन करती है प्राइमरी के अंदर, तो वो ट्रिलीज पैटर्न बनाती है। राइट एंगल के जैसे ज्वाइन करती है तो वो ट्रिलीज पैटर्न बना देती है। व्हेन रिवर डिस्चार्ज, और जब नदियाँ डिस्चार्ज होती हैं देयर वाटर, जब नदियाँ अपने पानी को डिस्चार्ज करती हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन की ओर, इन अ लेक, लेक के रूप में, या डिप्रेशन, या जैसे ढलान वगैरह हो तो वहाँ उस रूप में, एंड द पैटर्न इज नोन एज सेंट्री पेटल, और उस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, सेंट्री पेटल बोलते हैं। यानी नदियों का पानी जो है वो हर डायरेक्शन के अंदर बहता है, इन अ लेक, लेक में या फिर डिप्रेशन में, उसको हम सेंट्री पेटल कहते हैं। तो ये सारे 4 इनके ड्रेनेज पैटर्न हो गए, डेंट्रिक, रेडियल, ट्रिलीज एंड सेंट्री पेटल। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के अंदर आप देखेंगे तो ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि रेडियल ये एक ब्रांच के जैसे दिखाई दे रहा है, गंगा, यमुना और गोमती, घाघर, गंडक और ये सोन, ये नदी है, ब्रांच बना रही है एक नदी के, जैसे एक ट्री की ब्रांच बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंट्रिक बोलते हैं। तो मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर बहुत सारी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकल के आती हैं, गंगा, यमुना, और इनकी जो सहायक नदियां हैं ये चंबल वगैरह, एंड सिंध, बेतवा एंड काशी, कोशी, जो कोशी नदी है वो आपके बिहार के अंदर बहती है। और अगर आप देखेंगे साउथ के अंदर तो ये तो होगी आपकी पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स मतलब क्या होता है, जिसमें पूरे साल पानी रहता है। और पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं साउथ के अंदर, जो नदियाँ होती हैं ये पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, और इसमें केवल सीजन के दौरान ही पानी रहता है। तो आप देखेंगे वेस्टर्न घाट से मोस्टली जो नदियाँ होती हैं वो सारी बहती हुई, उनका जो वाटर होता है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरता है, केवल 2 नदियों को छोड़कर, और वो नदी है आपकी तापी एंड नर्मदा रिवर। केवल तापी एंड नर्मदा रिवर ही ऐसी हैं साउथ की 2 नदियाँ जिनका पानी अरेबियन सी के अंदर गिरता है, बाकी सब का पानी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ये क्यों गिरता है उसका रीज़न हम पढ़ेंगे अभी इसके अंदर, ठीक है। देन और अगर आप देखेंगे नॉर्थ में से जो नदियाँ जाती हैं, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंदस है, झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलुज रिवर, ये हिमालय से ओरिजिनेट होती हुई और ये जम्मू एंड कश्मीर से निकलती हुई, और ये कुछ पंजाब में से जाती हुई और ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती हैं, और वहाँ से ये अरेबियन सी के अंदर जाके गिर जाती, ड्रेन करती हैं वाटर अपना। गुजरात और राजस्थान में केवल एक ही बड़ी नदी है, वो लूनी नदी है। गुजरात के अंदर साबरमती और माही 2 नदियां हैं, तो ये मेन रिवर्स हैं। और राजस्थान में हैं छोटी छोटी नदियां, मगर बड़ी जो रिवर है वो कौन सी नदियां हैं, लूनी नदी है। वाटर डिवाइड का मतलब होता है जो नदी को 2 भागों के अंदर बांट दे। तो वाटर डिवाइड वो एरिया होता है जैसे कि माउंटेन वगैरह हैं या कोई प्लेट्यू बीच में आ गया है, तो ये माउंटेन एरियाज हैं जो कि रिवर को डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम वाटर डिवाइड बोलते हैं। रिवर बेसिन एंड वाटरशेड्स आर मार्क्ड बाय यूनिटी। रिवर बेसिन या वाटरशेड ये यूनिटी को मार्क करता है। व्हाट हैपन इन वन पार्ट, क्या हो अगर एक पार्ट के अंदर बेसिन हो और वाटरशेड डायरेक्टली अफेक्ट द अदर पार्ट। अगर मान लीजिए एक पार्ट के अंदर अगर बेसिन है या वाटरशेड है, ये डायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं दूसरे पार्ट को भी, एंड द यूनिट एज अ होल, या फिर यूनिट को करते हैं किसी, या फिर पूरा ही उसको कर देते हैं, पूरी यूनिट को कर देते हैं। that is why they are accepted as the most appropriate micro, meso and macro planning region। और इसी वजह से इनको एक्सेप्ट किया जाता है ज़्यादातर मोस्ट अप्रोप्रिएट माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो प्लानिंग रीजन के रूप में। इंडियन ड्रेनेज बेसिन में बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। जो इंडियन ड्रेनेज बेसिन सिस्टम है या इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जो है, इसको अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है बेस आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कि पानी कहाँ डिस्चार्ज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स के अंदर। एक है आपका अरेबियन सी ड्रेनेज और दूसरा जो है वो आपका है बे ऑफ बंगाल।
बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज, यानी कि कुछ नदियां अपना पानी अरेबियन सी में गिराती हैं तो कुछ नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर गिराती हैं। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। द डेहली रिजेस एंड अरावली एंड सह्याद्री, तो या तो दहली रिजेस से अलग होती हैं या अरावली माउंटेन या सह्याद्री जो माउंटेन है ये वाटर डिवाइड के रूप में होते हैं। और जैसे कि अभी आपने फिगर में देखा भी था, ये अलग कर रहे हैं, नदियों को बांट रहे हैं दो डायरेक्शन के अंदर। नियरली 77% जो ड्रेनेज एरिया है कंसिस्ट ऑफ गंगा, वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी, कृष्णा एटसेट्रा, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इनसे पानी जो है वो उनको मिलता है, ड्रेनेज बेसिन नहीं है। एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और जैसे कि हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, ये इनका जो पानी है वो कहाँ पर जाकर ड्रेन होता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके इसका पानी गिरता है। वाइल 23% कंप्राइजिंग द इंदस, और 23% जो है वो इंदस, नर्मदा और तापी एंड माही एंड प्रेयार सिस्टम, इनका जो पानी है वो अरेबियन सी के अंदर जाके ड्रेन होता है या गिरता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर हम साइज के बेसिस पर देखें ऑफ वाटर शेड, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 2-3 कैटेगरीज। तो सबसे पहला था कि कहाँ पर ड्रेनेज होता है उनका पानी या कहाँ पर उनका गिरता है। दूसरा जो बेस है वो है साइज ऑफ वाटर शेड, वाटर शेड का क्या साइज है, या द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया, या ड्रेनेज बेसिन कैसा है इंडिया का, इसको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट है मेजर रिवर बेसिन, एंड इस मेजर रिवर बेसिन के अंदर जो एरिया है, कैचमेंट एरिया है, भी आपको बताया कैचमेंट एरिया जहाँ नदी बहती है वो जो भी एरिया उसके संपर्क में आता है उसे कैचमेंट कहा जाता है। तो मेजर रिवर बेसिन विद मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट एरिया जो होता है ये मेजर रिवर बेसिन में आ गया। और इसके अंदर 14 ड्रेनेज बेसिन जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही एंड द पेन्नर एंड द साबरमती एंड बराक एटसेट्रा, तो ये सारी जो नदियां हैं वो इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये तो था आपका मेजर रिवर बेसिन। देन सेकंड जो है आपका मीडियम रिवर बेसिन। तो मीडियम रिवर बेसिन के अंदर वो कैचमेंट एरिया आता है जो कि 2000 से लेकर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में होता है। और इसके अंदर 44 रिवर बेसिन्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कालिंदी, इसमें कौन कौन सी नदियाँ इंक्लूड होती हैं, कालिंदी, पेरियार, मेघना एटसेट्रा नदियाँ होती हैं। देन जो थर्ड है आपका वो है माइनर रिवर बेसिन। इसका जो कैचमेंट एरिया होता है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया होता है, और इसके अंदर गुड नंबर के अंदर रिवर्स फ्लो करती हैं, और यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होती है। तो 3 के अंदर इसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटर शेड। तो सबसे पहला हो गया आपका मेजर रिवर बेसिन, दूसरा हो गया आपका मीडियम रिवर बेसिन, एंड तीसरा हो गया आपका माइनर रिवर बेसिन। इफ़ यू लुक द फिगर 3.1, अगर आप 3.1 फिगर को देखते हैं तो आप देखेंगे कि दैट मैनी रिवर्स दैट हैव सोर्सेज इन द हिमालय, बहुत सारी जो नदियाँ उनका जो सोर्स है वो हिमालय है, और उनका जो पानी है वो कहाँ डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज देयर वाटर आइदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, या तो उनका पानी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर डिस्चार्ज होता है या फिर अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज होता है। तो इसमें आपको कुछ नदियों को फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जिनका जो पानी है नॉर्थ इंडिया का वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जा रहा है, और कौन सी जो है वो अरेबियन सी के अंदर जा रहा है। और बड़ी जो नदियाँ हैं पेनिनसुलर रिवर्स, उसको फाइंड आउट करना है उनका ओरिजिन कौन सा है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है वो, जैसे वेस्टर्न घाट से, और वो उनका जो पानी है वो कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ऐसी नदियों को आपको फाइंड आउट करना है। देन नर्मदा एंड तापी, मैंने आपको बताया था जो नर्मदा एंड तापी हैं ये 2 बड़ी नदियां हैं विच आर एक्सेप्शन, जो बिल्कुल अलग हैं। आपने देखा होगा मोस्टली जितनी भी साउथ की नदियां हैं वो सारा पानी अपना बे ऑफ बंगाल के अंदर डिस्चार्ज करते हैं, जबकि नर्मदा एंड तापी नदी हैं जो अपने पानी को अरेबियन सी के अंदर डिस्चार्ज करते हैं। तो केवल ये दोनों नदियां हैं, इनके अलावा सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डिस्चार्ज करते हैं।
नेम दिस, और इन नदियों के आपको नाम बताने हैं, ऐसी नदियों के नाम जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन से अराइज होती हैं, कोंकण टू मालाबार कोस्ट। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन, अगर हम, ये तो आपने देखा दूसरा, तीसरा जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑरिजिन कहाँ से हो रही है, उनका नेचर कैसा है, उनकी विशेषताएं कैसी हैं, उस बेस पर इंडियन ड्रेनेज को क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक है हिमालयन ड्रेनेज बेसिन और दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन बेसिन, हिमालय ड्रेनेज का मतलब होता है जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं उनको हिमालयन ड्रेनेज में इंक्लूड किया गया है। और पेनिनसुलर ड्रेनेज के अंदर मैंने आपको बताया साउथ के अंदर जो नदियां हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑल्दो इट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग द चंबल, और हालांकि जो चंबल है उसको इंक्लूड करने की एक समस्या है, एंड द बेतवा एंड द सोन एटसेट्रा विच आर द मच ओल्ड, मतलब काफ़ी पुरानी नदियां हैं, चाहे वो बेतवा हो, सोन हो या चंबल हो, और एज के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी पुरानी है। एंड ऑरिजिन देन द अदर रिवर्स, जिनका ऑरिजिन अगर हम देखें दूसरे रिवर की अपेक्षा तो ये काफ़ी ओल्डर है, दैट हैव देयर ऑरिजिन इन द हिमालयाज, कि इनका जो ऑरिजिन था वो हिमालय से हुआ था। एंड इट इज़ अ मोस्ट एक्सेप्टेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये ज़्यादातर मोस्टली एक्सेप्ट किया गया है। हैंस दिस स्कीम हैज़ बीन फॉलोड इन बुक, और इसी वजह से ये जो स्कीम है उसको बुक के अंदर फॉलो किया गया है। तो अब जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो बताया है उसको आपको पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।